हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैलेंडर का पार्ट 6 लेकर हाजिर हूं। इससे पहले आप मेरे साथ में कैलेंडर पार्ट 1 से लेकर कैलेंडर पार्ट 5 तक के वीडियो देख चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उनका भी आनंद उठाइए। तो पार्ट 6 के अंदर इसके बाद में एक पार्ट और आएगा, उसे भी देखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी आप इसे कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, 72 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आज इस वीडियो में मेरे साथ देखेंगे। कई बार कहता है कि 64 दिनों के बाद किसी दूसरे कैंडिडेट का जन्मदिन आता है और मेरा जन्मदिन किस वार को होगा यदि उस कैंडिडेट का जन्मदिन सोमवार को आया हो। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस परीक्षा में आपको परेशान करते होंगे या फिर इनमें आप थोड़ा सा अलग दिमाग दौड़ाते होंगे। ये बहुत छोटी बात है और आप में से कोई भी ऐसे क्वेश्चंस को 5 से 7-10 सेकंड में कर सकता है। बस आपको इनकी छोटी छोटी बातों का पता हो। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को जिन्हें आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस आज आप मेरे साथ मिलकर सोल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75वां क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में और इन फ्यूचर भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के सारे तामझाम वाले क्वेश्चंस आज आप मेरे साथ देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत से ही शुरू कर लेते हैं इसे। जो पिछले पार्टों तक आपने 71 क्वेश्चंस देख लिए थे, आज 72 नंबर का क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो 72 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिन बाद आता है। यानी मेरा जो जन्मदिन है उसके 64 दिनों के बाद, आगे 64 दिनों के बाद इसके भाई का बर्थडे आता है। ये प्रश्न ने कहा है यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता हो, भाई का जन्मदिन है वो सोमवार को पड़ता हो, तो मेरा जन्मदिन किस वार को पड़ता है। ये बहुत छोटी बात है। जब भी देखिए 2 तारीखों के बीच दिन गिने हुए हों, ये दिन गिन गिना के दिया है आपको। जब भी आपको दिनों का पता हो तो सिर्फ आपको उन दिनों के अंदर 7 का भाग देना है। 2 तारीखों के बीच के दिन गिन के दे दे कि 64 दिन बाद, 64 दिन पहले, 10 दिन बाद, 10 दिन पहले, 500 दिन बाद, 500 दिन पहले, तो उन दिनों में आप 7 का भाग देकर ओड दिनों का पता करें। यानी वार को प्रभावित करने वाले दिन आ जाते हैं। हर सप्ताह बाद तो वार की पुनरावृत्ति होती है। तो आप ये कह सकते हैं सर 7 नाम 63, एक दिन शेष बचेगा। समझ गए होंगे एक दिन कहां से लाया। 64 में आप 7 का भाग दे लें, जितनी बार पूरा जाता है वो तो सप्ताह बन जाएंगे और जो बचेगा सप्ताह बनने के बाद जो दिन बचेगा वो वार को आगे पीछे करेगा। तो यहां से आप कि दिमाग में ये होगा कि सर सोमवार के एक दिन आगे जाएं कि सोमवार के एक दिन पीछे। तो ये इसके बाद हुआ था तो ये इससे पीछे रहा होगा। कैंडिडेट पीछे वाला चाहिए तो आप सोमवार के एक दिन पहले क्या कर देंगे, रविवार। यदि मान लो इसका देकर वो 64 दिन आगे होता तो फिर उसका करते। तो बहुत छोटी सी बात थी। आप बता देंगे कि इन दोनों तारीखों में जो विषम दिनों की संख्या थी वो एक दिन था। भाई का जन्मदिन आगे आता है और मेरा जन्मदिन पीछे आता है, तो वो एक दिन के डिफरेंस यानी वार की दृष्टि से एक का ही गैप है इनके बीच में। तो सोमवार में एक कम करेंगे तो जस्ट पिछले वाला दिन रविवार आ जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 73 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है। तो बहुत छोटी बात है, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखें। 73 नंबर का क्वेश्चन, यदि कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार है तो आज से 133 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए ये कल के बाद का दिन, कल होते हैं 2, एक तो कल बीता हुआ होता है, एक आज और एक कल। थोड़ा ध्यान से देखें, कल 2 प्रकार के होते हैं, एक आज से पहले आता है यस्टरडे, एक आज से बाद में आता है टुमेरो। यानी बीता कल और आगामी कल 2 कल होते हैं। प्रश्न में गौर करें कि कल के बाद, यदि कल के साथ ये लगा हुआ नहीं है कि वो कौन सा कल है, तो बाद वाली चीज बाद वाले कल के साथ बोली गई होगी और पहले वाली चीज
पहले वाले कल के साथ बोली गई होगी। यहां कल के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ कि आगामी है कि पिछला है, तो कल के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ हो तो वो देखें कि वो बाद वाले के साथ लगा हुआ है कि पहले वाले के। तो कल के बाद कह रहा है तो बाद वाला ही कल आप कंसीडर करेंगे। कल के बाद का जो दिन है वो बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, तो मैंने कल के बाद के दिन को गुरुवार मान लिया। अब मैं आपसे ये कहता कि कल के बाद गुरुवार है तो कल क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे सर बुधवार ही रहा होगा। फिर इससे आज का दिन क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे सर आज मंगलवार रहा होगा। कल के बाद यदि गुरुवार है तो आज निश्चित तौर से मंगलवार रहा होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आज से यानी कि यहां से 133 दिन बाद कह रहा है, आगे जाना था, पीछे कहता तो पीछे चला जाता, सेम बात है दोनों ही जगह पर। अब देखिए 133 दिन बाद ये दिन है, तो मैंने अभी कहा इन दिनों में किसका भाग दे लें आप, 7 का भाग दे लें। जैसे ही 7 का भाग देंगे तो इसमें जो सप्ताह बन गए उनको तो अलग कर दें, जो विषम दिन बचेंगे, जो 7 का भाग जाने के बाद जो शेष दिन बचेंगे तो इसमें भाग देता हूं। 7 एकम 7, 6 7 नाम 63, पूरा ही गया। शेष कितना बचा, 0 शेष बचा। 0 शेष का मतलब है कि मंगलवार से 0 आगे जाना है, यानी कि मंगलवार ही आ जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात थी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। 133 में मैंने 7 का भाग दिया तो जो शेष फल बचा, रिमाइंडर बचा, वो 0 बचा, यानी कि जो आज मंगलवार है तो आज से 133 दिन बाद भी मंगलवार। क्योंकि ये पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं और वैसे भी आप जानते होंगे कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वार की पुनरावृत्ति होती है। मान लो आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार ही आएगा, 7 दिन पे सोमवार ही आएगा, 14 दिन पे भी सोमवार ही आएगा। यदि 7 और जोड़ दें 14 पे सोमवार ही आएगा। आज सोमवार है तो 21 दिन बाद भी सोमवार ही आएगा। आज सोमवार है तो 49 दिन बाद भी सोमवार ही आएगा। जो सप्ताह कंप्लीट करते हैं वहां पर वार रिपीट होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि आज से 50 दिन बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 49 दिन में तो 7 का भाग जाता है, एक दिन बचेगा। तो आज से 50 दिन बाद एक ज्यादा उससे, यानी कि आज यदि आप सोमवार मानते हो तो 50 दिन के बाद 49 तो सप्ताह हो जाएंगे और एक दिन अलग हो जाएगा। तो 49 दिन बाद तो सोमवार का सोमवार ही आएगा, एक दिन बाद और करें तो फिर मंगलवार आएगा। तो ऐसे कभी भी कितने भी दिन आगे पीछे जाना हो वो आप आराम से सीख सकते हैं। आज फ्री हो जाइए, बहुत सारी चीजें ऐसी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बढ़िया जो एग्जाम में पूछी हुई हैं। तो आज मंगलवार था, 133 दिन के बाद में 133 में आप 7 का भाग लगाते तो वहां पर 0 शेषफल बचता, यानी कि पूरे सप्ताह बनते। तो आप ये कह सकते थे कि आज मंगलवार है तो 0 आगे भी मंगलवार ही होगा, या 133 दिन बाद भी मंगलवार होगा। चलिए 74 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखें ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 10-12 सेकंड के हैं। यदि आप इन्हें अच्छे से समझते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न कह रहा था कि अंजलि, एक आपके पास में अंजलि है, एक जॉर्डन है और एक ब्रेडन है, 3 व्यक्ति हैं क्वेश्चन के अंदर। कह रहा था कि अंजलि जॉर्डन से 23 दिन बड़ी है, 23 दिन बड़ी है अंजलि। पहले तो आप ऐसे देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है और कितने दिनों का गैप है। अंजलि बड़ी है जॉर्डन से, जे जॉर्डन को माना है, ये अंजलि को माना है। आप ये कहेंगे कि सर इन दोनों के बीच में 23 दिन का गैप है और ये बड़ी है। उसके बाद प्रश्न ने कहा है जॉर्डन ब्रेडन से जॉर्डन है वो छोटा है, ये छोटा है। छोटा बड़ा भी ध्यान रखें, ये कैंडिडेट छोटा है ये बड़ा है। ब्रेडन से जॉर्डन है वो ब्रेडन से 5 सप्ताह छोटा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। इनके बीच में सप्ताह का गैप है, 5 सप्ताह छोटा है। फिर कह रहा है ब्रेडन अपना जन्मदिन सोमवार को मनाता है, ये सोमवार को मनाता है। तो ये कौन से को, अभी मैंने प्रश्न को समझना बताया है कि प्रश्न ने क्या क्या दे रखा है। अब देखिए 16 आप इसे 10 सेकंड में कर सकते थे। कैसे, मैंने अभी कहा सप्ताह कभी भी वार को प्रभावित नहीं करते। सप्ताह 7 दिन बाद वही वार आएगा जो आज है, 14 दिन के बाद भी वही वार आएगा जो आज है, 21 दिन के बाद भी वही वार आएगा जो आज है। तो आप ये कह सकते हैं सर सप्ताह जितने बाद या जितने पहले होगा उस दिन तो सेम टू सेम वार पड़ेगा।
तो मैं ये कह सकता हूं 5 सप्ताह पीछे हो चाहे से 5 सप्ताह आगे हो, जॉर्डन तो सोमवार को ही पैदा हुआ होगा। तो सप्ताह वाली बात तो वार को प्रभावित करती ही नहीं है। ये गणना तो 1 सेकेंड की थी। अब आप ये कहेंगे सर 23 दिन गिने कि क्या गिने, तो मैंने कहा दिन दिए हुए हो उनमें 7 का भाग दें, तो 7 या 21, 21 को तो इसमें से छोड़ दें, सिर्फ आपके पास कितने दिन बचेंगे, 2 दिन। अब देखिए सोमवार के या तो 2 दिन आगे बताना है या सोमवार के 2 दिन पीछे, यही गौर करने वाली बात है। कई बार यहां परीक्षा में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसके आगे जाएं, कुछ सोचते हैं कि सर इसके पीछे जाएं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब प्रश्न ये बता रखा है कि एक कैंडिडेट बड़ा है, तो छोटे का आपको दे रखा है कि छोटा कैंडिडेट सोमवार को पैदा हुआ है और बड़े कैंडिडेट की तरफ जाना है, तो आप मुझे बताइए छोटा कैंडिडेट पहले पैदा होता है कि बड़ा कैंडिडेट? तो आप कहेंगे सर बड़ा कैंडिडेट पहले पैदा होता है, तो ये पहले पैदा हुआ होगा और ये बाद में। तो अब देख लीजिए बाद वाले का तो दिया है आपको और पहले वाले का पूछा है, तो पहले जाना है। पहले वाले का दिया होता बाद वाला पूछता तो बाद में जाना। समझ गए होंगे इस बात को। छोटे कैंडिडेट का वार दे रखा है, बड़े की तरफ जाना है वार की तरफ, बड़ा छोटा जिन प्रश्नों में कह रखा है उनमें, क्योंकि बाद जैसे पिछले प्रश्न में बाद पहले ऐसे कह रखा है तो वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बड़ा छोटा जब कह रखा हो तो आपको छोटे का वार दे रखा हो, बड़े की तरफ जाना है, तो छोटा कैंडिडेट बाद में पैदा हुआ होगा और बड़ा कैंडिडेट पहले। तो इधर बड़े की ओर आना है आपको, तो इसके 2 दिन पहले गिन देंगे। तो सोमवार के 1 दिन पहले आप कहेंगे सर रविवार होगा, फिर उसके 1 दिन पहले तो आप कहेंगे सर शनिवार होगा। तो आपका जो राइट आंसर होता वो 74 का हो जाता रविवार। तो आसान बात है, कर सकते हैं इस प्रकार की कोई भी बात आपसे यदि पूछी जाए तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए। प्रश्न बस इतना कह रहा था कि एक के बीच में गैप जो था वो आपका रहा था 5 सप्ताह का, और एक जोड़े के बीच में जो गैप था वो आपका था 23 दिन का। तो 23 में आपने 7 का भाग दे लिया, 2 बचा, और उधर सप्ताहवार को प्रभावित करते नहीं थे तो सोमवार का सोमवार रह गया, और फिर ये 2 सोमवार से 2 दिन पहले या सोमवार से 2 दिन बाद आपको जाना था। अब आप ये समझ पाए होंगे कि मैं 2 दिन आगे क्यों गया या 2 दिन पीछे ही क्यों गया। तो जब छोटे कैंडिडेट का वार दे रखा है, बड़े की तरफ जाना है, तो बड़े का जन्म हुआ होगा छोटे से पहले। तो ये देख लें कि जन्म की सीक्वेंस कैसे चलती है। आपका या मेरा बड़ा भाई है वो मेरे से पहले पैदा हुआ, तो मेरा वार यदि दे रखा है, उसका वार ज्ञात करना है जन्म का, तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। और यदि बड़े भाई का जन्मदिन दे रखा है और मेरा चीर में छोटा हूं तो आगे पैदा हुआ होऊंगा। थोड़ा सा गौर करके उसको देखें। एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ इसके विकल्प परीक्षा में गलत आए थे, सेम टू सेम यही ग्रुप डी में विकल्प थे, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आप ध्यान दें, मैं विकल्प सही करवा दूंगा इसके। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करते, वो ही पिछले वाला क्वेश्चन है, 75 नंबर वाला क्वेश्चन। भाई मेरा भाई है वो मुझसे, एक तो मैं खुद हूं मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग, और एक इसका भाई है और एक इसकी बहन है। 3 कैंडिडेट हैं प्रश्न में। कह रहा है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो मैं से बड़ा है 562 दिन, 562 दिन बड़ा है ये भाई है वो। फिर कह रहा है मेरी बहन है वो मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, ये इससे 75 सप्ताह। अब देखो सप्ताह की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो 75 सप्ताह इससे बड़ी है। कह रहा है मेरी बहन का जन्मदिन यदि मंगलवार को हुआ है तो मेरा जन्मदिन आप फाइंड करके बताइए किसको हुआ होगा। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन है, संख्याओं से बिल्कुल नहीं डरे। 75 सप्ताह मतलब वार को कोई सप्ताह होते हैं वो प्रभावित नहीं करते, 1 सप्ताह बाद वही वार आता है, 2 सप्ताह बाद वही वार आता है जो आज है। तो आप ये कह सकते हैं यदि बहन मंगलवार को पैदा हुई है और वो 75 सप्ताह बड़ी है भाई से, तो मंगलवार को ही भाई पैदा हुआ होगा, क्योंकि इन दोनों तारीखों के बीच में सप्ताह का गैप है। तो जिन तारीखों के बीच में सप्ताह का गैप होता है वो वार को प्रभावित नहीं करते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि मैं की तरफ आएंगे तो कैसे करेंगे, तो आप ये कहेंगे सर 562 में 7 का भाग दे लीजिए और शेषफल बचा लीजिए। तो मैं कहता 7 8 56 80,
और 0 80 हो जाता और 2 शेषफल, तो यहां से शेष आ जाता 2। बहुत छोटी सी बात थी। अब 2 शेषफल, तो आप कहेंगे मंगलवार के या तो 2 दिन आ जाइए सर पीछे, ये बात ध्यान करने की है। मंगलवार के या तो 2 दिन पीछे आ जाइए या मंगलवार के 2 दिन आगे चला जाए। अब आगे जाना है कि पीछे जाना है, ये निश्चित कैसे होंगे, ध्यान दें। यही निश्चित करना है कि ये 2 प्लस होना है कि 2 पीछे आना है इस वार में। तो आप यहां देखें, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे भाई बड़ा है। जो मंगलवार दे रखा है वो बड़े का दे रखा है, तो बड़ा आदमी पहले पैदा होता है और छोटा आदमी बाद में पैदा होता है। तो छोटे आदमी की तरफ जाना है तो आप बाद की तरफ जाएंगे, तो इधर छोटा कैंडिडेट होगा और वो बाद में, और ये पहले जो दिया हुआ है उससे पैदा किधर होगा, ये अवश्य देखें। तो 2 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार का यहां हो जाएगा बुधवार और यहां हो जाएगा गुरुवार। इसका सही ऑप्शन आता गुरुवार, तो इसका गुरुवार कर लेना एक ऑप्शन में। जब ये रेलवे ने पूछा था तो ऑप्शन में गुरुवार दिया ही नहीं था, तो वो गलत था। मैंने ये 4 ऑप्शन उसी प्रकार से छापे हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर आएगा वो गुरुवार होगा। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं, मान लो 2 दिन छोटा कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई ए बच्चा पैदा हुआ है, ये आज पैदा हो गया, ये आज पैदा हुआ और इससे 2 दिन छोटा है, 2 दिन कोई बच्चा छोटा है, तो 2 दिन छोटा बच्चा कब पैदा होगा, आगे कि पीछे, तो आप कहेंगे सर आगे पैदा होगा। छोटा कैंडिडेट आगे पैदा होता है और बड़ा कैंडिडेट पीछे। तो यहां बड़े का दे रखा है, छोटे का पूछा है, तो ये 2 दिन आगे पीछे का मसला था, तो आराम से बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन को सही कर लेना, बी ऑप्शन गुरुवार इसका राइट आंसर होता। वहां रविवार लिखा हुआ था, वो नहीं होता, क्योंकि रविवार जब ये बड़ा छोटा पलट के होता तब होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें इस वर्ष बालू का जन्मदिन 27 जनवरी के दिन है। 27 जनवरी को बालू का जन्मदिन है। फिर कह रहा है जो बुधवार है, 27 जनवरी को वेडनेसडे बुधवार है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, बहुत छोटा सा प्रश्न है। मोहन का जन्मदिन उसके जन्मदिन के ठीक 5वें शुक्रवार। अब मोहन, ये तो बालू पैदा हो गया, मोहन कब पैदा हुआ है उसे देखिए। यहां से ठीक 5वां शुक्रवार, 5वें शुक्रवार को हुआ है इससे, तो आप कहेंगे सर शुक्रवार कब आएगा, तो मैं कहूंगा 28 जनवरी को तो गुरुवार होगा, 29 जनवरी को शुक्रवार आएगा। इसके बाद में जो शुक्रवार आएगा, जो पहला शुक्रवार आएगा, वो आएगा 29 जनवरी को। यहां से 5वां शुक्रवार चाहिए, तो तारीखों की जरूरत नहीं है, 5वां शुक्रवार जाएंगे तो अगला शुक्रवार आएगा 7 दिन के बाद में, फिर 7 दिन के बाद में अगला आएगा, तीसरा आएगा, फिर 7 दिन के बाद में चौथा आएगा, और फिर 7 दिन के बाद में 5वां आएगा। समझ पाए होंगे, बहुत छोटी सी बात थी कि यहां से 5वां शुक्रवार गिनेंगे तो 26 जनवरी को, 27 जनवरी को बुधवार बता रखा है, 28 को गुरुवार होता, 29 को शुक्रवार होता, तो एक एक दिन तो यहां हो गए, 2 दिन तो ये हो गए। यहां से 5वां शुक्रवार, तो 5वें शुक्रवार में पहला शुक्रवार तो 29 को ही पड़ गया, दूसरा फिर 7 दिन बाद, तीसरा 7 दिन बाद, चौथा 7 दिन बाद और 5वां 7 दिन बाद। क्योंकि आपको दिन गिनने हैं, तारीखें नहीं गिननी, तो तारीखों को नहीं लेना था। तो अब आप कह देते कि सर 7 दिन ये लगे आपको, 7 दिन ये 14, 21, 28 और 2 दिन ये, तो आप ये कहेंगे कि ये 30 दिन बाद पैदा हुआ है। यानी कितना छोटा है, तो 30 दिन छोटा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का। बहुत आसान था। 27 जनवरी बुधवार, तो यहां से 5वां शुक्रवार फाइंड करेंगे तो 29 को पहला शुक्रवार आएगा, तो 2 दिन व्यतीत हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 30 दिन आगे वाले। तो आपका जो राइट आंसर होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होता 30 डेज, यानी कि 76 का उत्तर ए हो जाता। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन, फटाक से पढ़िए, उत्तर आप भी लगा सकते हैं यदि आप कोशिश करेंगे तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगस्त की 28 तारीख को रविवार है। अगस्त की 28 अगस्त को रविवार है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है 22 दिन पहले, यानी कि इस 28 अगस्त से 22 दिन पहले, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि आपको
22 दिन गिन के दे दे, जब भी दिन गिन के दे दे तो इस दिनों में 7 का भाग लगाएं। सप्ताह हो तो वो का वो वार आता है, दिन दे दें तो 7 का भाग लगाएं उसमें। तो 22 में 7 का भाग लगाते तो मैं कहता 7 या 21 तक पूरा जाता, एक शेषफल बचता। ये एक शेषफल आपके पास बच गया। अब आपसे इसके पीछे पूछा गया था, तो ये पीछे आना था, तो मैं यहां पर पीछे आ गया। तो 28 तारीख को रविवार है, तो रविवार से एक दिन पीछे आप बता देंगे। 28 को रविवार, तो रविवार से एक पीछे बता देंगे। ये पीछे था तो पीछे बता दें, इससे आगे की ओर गिन के पूछता तो आगे बता देते। चलिए इसके पीछे एक आता, तो आप कहते रविवार के एक पीछे आते हैं तो शनिवार होता है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होता। सिर्फ देख के बता सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। 27 दिन पहले कोई पूछ रहा है, आज का वार दे रखा है और 27 दिन पहले पूछ रहा है, तो 22 में 7 का भाग दीजिए। 22 में 7 का भाग देंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल, यानी एक दिन होगा जो वार को प्रभावित करेगा। तो एक दिन आप उसमें पीछे चले जाते। रविवार 28 को था तो एक दिन पीछे आप जाएंगे तो उस दिन शनिवार होगा। 28 का कोई यूज नहीं था, ये आपको बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 78 नंबर वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 78 वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखें 78 वालों को। बहुत छोटी सी बात है, राजस्थान पुलिस ने आपसे पूछी थी। एक आगम लिपिक को एक प्रार्थना पत्र किसी दिन दोपहर को मिला। एक दिन दोपहर को प्रार्थना पत्र मिलता है, किसी दिन दोपहर को प्रार्थना पत्र मिलता है। फिर उसने कहा अगले दिन, उसने अगले दिन मतलब एक दिन हो गया, नेक्स्ट दिन, अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ लिपिक के पास भेज दिया जो उस दिन छुट्टी पर था। फिर उसके भी अगले दिन, फिर उसके अगले दिन गया। अगले दिन शाम को वरिष्ठ लिपिक ने उस प्रार्थना पत्र को अधिकारी तक पहुंचा दिया। यहां पर अधिकारी को मिल गया, अधिकारी को पहुंचा दिया। उसी दिन अर्थात शुक्रवार को, जिस दिन अधिकारी को मिला उसी दिन शुक्रवार था। बहुत छोटी सी बात है, पहले दोपहर को मिला, अगले दिन उसने वरिष्ठ लिपिक के पास में भेजा, वो छुट्टी पर था। फिर वरिष्ठ लिपिक ने अगले दिन अधिकारी को भेजा, अधिकारी ने उस दिन, उसी दिन शुक्रवार को उसका निस्तारण कर दिया। तो आगम लिपिक को प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुआ था? तो आप मुझे बताइए, यहां शुक्रवार, तो इसके पिछले दिन क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर गुरुवार रहा होगा, तो इससे पिछले दिन गुरुवार को मिला होगा, और जो ये दोपहर थी वो इससे भी एक दिन पहले थी, तो आप कहते बुधवार को मिला होगा। तो वो शुरुआती जो प्रार्थना पत्र मिलने की जो वार पूछा है आगम लिपिक का, वो कब मिला था? तो आप कहेंगे बुधवार को मिला था। बहुत छोटी बात है, ऐसे प्रश्न को यदि आप ढंग से पढ़ भी लेते हैं तो भी ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में सही हो जाते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है ये, और बहुत आराम से इसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ध्यान से देखिए। 79 नंबर का क्वेश्चन है। कल, आज, कल, आगे पीछे होने वाला, ऐसा, परसों वगैरह, ये सब जानते होंगे। बहुत छोटी सी बात है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराएं आप, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान क्या रखें, कल आ जाए वहां ऐसे जरूर करें कि एक बीता कल होता है, एक आज होता है, और एक आगामी कल होता है। प्रश्न कह दे कल से पहले, तो अब देखिए इस कल के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना तो कह रहा है कि वो पिछले वाला कल है, कि ना ये कह रहा है कि वो अगले वाला कल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, यदि कल से पहले कह रहा है तो पहले वाला कल है, और कल से बाद कह रहा है तो बाद वाला कल है। जभी भी इनके साथ आगामी और बीता कल नहीं दे रखा हो तब की बात है। दे रखा हो तब तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है कि पिछले वाला माने कि अगले वाला माने। नहीं दे रखा हो तो बाद की चीजें बाद के साथ ही कनेक्ट होकर बोली जाती हैं, और पिछली चीजें पिछले वाक्यों के साथ ही कनेक्ट होकर बोली जाती हैं। तो कल से पहले यानी इसे परसों भी कहते हैं। तो कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार था, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। तो सोमवार कब आएगा? सोमवार आएगा कब, यानी कि आगे। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यदि कल गुरुवार था, ध्यान दे कल से पहले का दिन गुरुवार था, तो कल बिल्कुल शुक्रवार रहा होगा, और आज क्या रहा होगा? शनिवार, यही रहा होगा। परसों यानी कि बीते परसों को गुरुवार था, तो बीते कल को शुक्रवार, और आज शनिवार रहा होगा। अगले कल को रविवार आएगा, और अगले कल के आगामी दिन सोमवार आएगा। यही पूछ रहा था सोमवार कब आएगा,
तो सोमवार आएगा कल के बाद का दिन। बाद वाला कल के बाद बता देंगे कि कल के बाद वाला दिन क्या होगा, सोमवार होगा, यानी आगामी परसों को सोमवार होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। आसान बात थी, ग्रुप डी और एसएससी में पूछा हुआ है, 2-3 बार रिपीट है। दिल्ली पुलिस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछते जाते रहे हैं, तो आसान है, कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस पार्ट में 1-2 क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परसों मेरा जन्मदिन है। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि ये कल परसों के मामले हों तो आप ऐसे अवश्य लिखें, कल, आज और कल। 2 कल होते हैं आज के आगे पीछे, और कल के आगे पीछे जो कल बीता कल है उससे पीछे एक बीता परसों होता है, और कल के आगे एक आगामी परसों होता है। 2 परसों होते हैं, 2 कल होते हैं। ये अवश्य ध्यान लें कि टुडे होता है जो आज होता है, उसके आगे और पीछे कल और परसों आते हैं। फिर कह रहा है अगले सप्ताह, परसों मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन है अगले को, इस दिन इस परसों को उसका जन्मदिन है। अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, आज रविवार है, आज रविवार है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आज कह रहा है रविवार, तो परसों जन्मदिन है मतलब आगे है, इस बीते कल को नहीं है, परसों है तो आगे वाली चीज है। परसों था तो पिछले वाली चीज है, था है, ऐसे भी ध्यान रखें। आज रविवार, तो मैं कहूंगा कि कल सोमवार और परसों उसका जन्मदिन किस वार को होगा, मंगलवार को। परसों मंगलवार को उस कैंडिडेट का जन्मदिन है। अब कह रहा है अगले सप्ताह उसी दिन, अगले सप्ताह मतलब 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद अगले सप्ताह उसी दिन, तो अगले सप्ताह मंगलवार को ही, अगले सप्ताह उसी दिन, यानी कि आज रविवार है तो परसों उसका जन्मदिन है, तो परसों आपके पास में क्या हो गया था, मंगलवार हो गया था। उसके उसी वार को, यानी कि मंगलवार को, नेक्स्ट वाले सप्ताह में मंगलवार को ही, अगले सप्ताह मंगलवार को ही एक त्योहार है, और त्योहार के बाद का दिन क्या होगा, तो मंगलवार के बाद में आप कह देंगे कि सर बुधवार होगा, तो ए ऑप्शन आ जाता। यानी नेक्स्ट सप्ताह में उसी दिन, समझ पाए होंगे, उसी दिन का मतलब हो गया मंगलवार, और मंगलवार के ठीक बाद का दिन क्या होगा, बुधवार। तो मंगलवार के ठीक बाद का दिन बुधवार होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई समस्या मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं होनी थी, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, ये आपका काम छोड़ता हूं मैं। मेरा काम है कि मैं पढ़ा सकता हूं आपको, और अच्छे से अच्छा कोशिश करूंगा। मैंने जितनी भी चीजें सीखी हैं पिछले 5-10 सालों में, उन सारों को आपको उनका सार देने का कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको नौकरी लगने में ये चीजें बिल्कुल आसान हो जाएं। जिनको टफ लगती हैं उनके लिए भी आसान हो जाए, लेकिन मैं पढ़ाने का काम करूंगा, आप शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें, जिससे कि हमारा परिवार और बड़ा हो और अच्छे से आपको चीजें हम दे पाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए। आप अपने सुझाव कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं कि सर हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हमें ये चीजें समझ में कम आती हैं, वो चीजें कर पाइए। तो मैं मैथ और रीजनिंग की उन पूरी चीजों को आपको करवाऊंगा, कमेंटों का रिप्लाई भी दूंगा। आप नॉर्मल कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ें, लेकिन आपका काम उसके अलावा शेयर करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाने का है, वो करते रहें। फिर आपको बेहतरीन चीजें मेरी तरफ से मिलेंगी। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, ध्यान दे, आने वाला कल, तो मैंने कहा कल 2 होते हैं, कल, आज और कल। आने वाले कल के 2 दिन बाद, या आगामी कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले कौन सा वार होगा। छोटी सी बात है ये, तो ऐसे भी काउंट कर लेते तो भी आ जाते, 1 दिन 2 दिन पहले तो सीधा ही आ जाते। तो शुक्रवार, तो उससे पिछले दिन क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे सर गुरुवार रहा होगा। पीछे आए तो ढंग से गिने, शुक्रवार के पीछे गुरुवार आता है, गुरुवार के पीछे बुधवार आता है, बुधवार के पीछे मंगलवार आता है, मंगलवार के जो पीछे रहा होगा वो सोमवार आता है, फिर सोमवार के पीछे रविवार, और यहां आएगा शनिवार। बहुत छोटी सी बात थी, 6 पीछे भी आते, 7 दिन पीछे तो शुक्रवार आएगा, तो 6 दिन पीछे शनिवार, डायरेक्ट भी गिन सकते थे। तो आपका जो ऑप्शन हो जाता डी ऑप्शन
आपका राइट आंसर हो जाता। आसान चीज थी, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई समस्या करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप भारत के कौन से हिस्से से इस वीडियो को देखते हैं ये भी मुझे अवश्य बताइएगा। कई बार आपकी तरफ आना होगा तो मैं कमेंट करूंगा वहां पर कि मैं इस समय इस हिस्से में हूं, तो आपसे मिलके भी आ सकें। तो आप जरूर ये कमेंट करें कि सर कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन से स्टेट से आप भारत के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस है, ध्यान दें। एक कल बताया मैंने, आज बताया, और एक कल, दो प्रकार के कल होते हैं। कल के अगले दिन क्रिसमस है। देखिए क्रिसमस का आपको पता होना चाहिए, क्रिसमस आती है 25 दिसंबर को, हमेशा 25 दिसंबर को हमेशा क्रिसमस होती है। तो 25 दिसंबर है आने वाले कल से अगले दिन। आज सोमवार है, आज का दिन सोमवार प्रश्न ने बताया है, कल से अगले दिन क्रिसमस है। तो अब ये कह सकते हैं क्रिसमस से आइडिया लगाना था। क्रिसमस आती है 25 दिसंबर की, तो कल रहा होगा 24 दिसंबर और आज रहा होगा 23 दिसंबर, यानी 23 दिसंबर को सोमवार है। और प्रश्न कह रहा था कि नववर्ष किस दिन होगा, तो मैंने कहा था इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 30 दिसंबर को भी आपका सोमवार ही होना है। तारीख में 7 जोड़ने से नेक्स्ट जो तारीख बनती है उस दिन वही वार आता है। तो ये मैं आपको पार्ट 5 में सिखा चुका हूं। पिछले पार्टों को यदि देखे हैं तो ऐसी कोई समस्याएं हैं नहीं। 30 दिसंबर को सोमवार हो तो नववर्ष भाई 1 जनवरी को आता है, तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी, यहां से तो पैदल पैदल भी जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये तो पैदल पहुंचने वाला रास्ता ही था। 5-7 दिन आगे पीछे जाना है। 23 तारीख को यदि सोमवार है तो 23 में 7 जोड़ा, 30 तारीख को सोमवार आया, 30 दिसंबर को सोमवार, तो 31 दिसंबर को मंगलवार होना है, और 1 जनवरी को बुधवार। तो न्यू ईयर को जो वार होने वाला है वो बुधवार होने वाला था। तो 82 नंबर के क्वेश्चंस का सही जवाब होता बुधवार। तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे। एक पार्ट और आएगा कैलेंडर का, उस पार्ट में भी आप बने रहें। बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से अवश्य देख लें, और भी टॉपिक हैं प्लेलिस्ट में, उन्हें भी देखें। और एक रीजनिंग के टेस्ट पेपर भी करवाए हुए हैं। रीजनिंग के टेस्ट पेपर भी मैंने करवाए हैं। 10 टेस्ट पेपर हैं, और 10 टेस्ट पेपर में टॉप 20 IMP क्वेश्चंस के हिसाब से 200 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। उन 200 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अवश्य लगाएं। रीजनिंग टेस्ट पेपर के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उन टेस्ट पेपरों को भी आप देखिए, क्योंकि वो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो आप उन्हीं को भी देखते रहें, जैसे जैसे टाइम हो वैसे वैसे आप देखते रहें, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी रहेगी जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर फ़ोन के ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ें भी देखते रहते हैं, डाटा वाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखें, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें। पढ़ाई से रिलेटेड आपको 1 GB 2 GB जितना भी डाटा रोज़ाना आपको मिलता है उसे पढ़ाई में ज़्यादा लगाएं। नौकरी लगने के बाद आप कैसे भी उनमें देखिए, सपना चौधरी के डांस देखिए, और चीज़ देखिए, कुछ भी करते रहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन नौकरी लगने तक उसे सिर्फ आप माइंड फ्रेश के लिए देखें। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी पे रखें। तो इसी के साथ पार्ट 6 को समाप्त करते हैं। पार्ट 7 आएगा, इस सीरीज का अंतिम वीडियो होगा कैलेंडर का। कैलेंडर के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ें ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। फिर से मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।